वेलकम टू माय आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद है ये आपको पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ जैसे एग्जाम में हेल्प करेगी। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो हमारा राज्य सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है वो है उत्तर प्रदेश सरकार, और धनुष के साथ में 2 मछलियाँ। ठीक है। क्रेन क्या है, हमारा राजकीय पक्षी है। जो स्टेट एनिमल यानी राज्य का जो जानवर है या राज्य की जो स्तनधारी है वो हमारा बारहसिंगा है। और जो राजकीय पौधा है वो है अशोक का पेड़। राज्य की जो फूल है यानी पुष्प है वो है पलाश का। ठीक है। स्मेल अच्छी नहीं होती है इसकी, देखने में बहुत खूबसूरत होता है। स्टेट स्पोर्ट्स जो है वो हॉकी है। हॉकी हमारा नेशनल गेम भी है। ठीक है। अब हम इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो राज्य का पुनर्गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का नाम जो है वो उत्तर पश्चिमी प्रांत सबसे पहले पड़ा था 1836 में। इसको बोला जाता उत्तर उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है। फिर 1877 में इसका नाम बदल के कर दिया गया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। ठीक है। फिर 1902 में चेंज किया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 में। ठीक है। उसके बाद 1937 में फिर से नामकरण किया गया, इसको संयुक्त प्रांत बोल दिया गया। उसके बाद आप जानते हैं कि जैसे कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो उसके बाद जो हमारा जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश रखा रखा गया। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो राज्य की राजधानी होती है वो कैसे कैसे बदले, लखनऊ तक हम कैसे पहुंचे। तो राज्य की जो राजधानी है वो आगरा है। आगरा थी सबसे पहले 1836 में। उसके बाद इसको प्रयागराज ले जाया गया। प्रयागराज नाम अभी रखा गया है, वैसे इसका नाम इलाहाबाद था। ठीक है। तो उसके बाद 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी का दर्जा दे दिया गया। और 1935 में लखनऊ पूरी राजधानी बन गई, पूरी तरह से इसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया। जो राज्य का विभाजन हुआ वो 9 नवंबर 2000 को हुआ, 13 जिलों को काट कर। ठीक है। तो पहले इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। जब इसका ओरिजिनली 13 जिलों को काटा गया तो इसका नाम उत्तरांचल रखा गया, लेकिन बाद में थोड़ा सा सुधार किया गया और इसको उत्तराखंड बोल दिया गया। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो एनसीआर में शामिल जिले हैं। टोटल कितने जिले हमारे एनसीआर में शामिल है वो यूपी के, तो 8 जिले जो हैं वो यूपी के एनसीआर रीजन में शामिल है। तो इसमें कौन कौन से हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ठीक है। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत में प्रधानमंत्री होने का भी गौरव मिला तो ये हैं आपके चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने तो श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा। 17वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन है, श्री हृदय नारायण दीक्षित। महिलाओं की संख्या विधानसभा में कितनी है, 44, सर्वाधिक है राज्यों में। 17वीं विधानसभा नेता के प्रतिपक्ष कौन थे, तो श्री राम गोविंद चौधरी। ये कहाँ कौन सी पार्टी से रिलेटेड है, समाजवादी पार्टी से। प्रदेश में प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 25 फरवरी 1968 से 1969 यानी 26 फरवरी तक लगा। ठीक है। यानी पूरा 1 साल तक लगा। अब राज्य के विधानमंडल की बात कर लेते हैं। तो राज्य विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब है कि इसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधानसभा है और दूसरी विधान परिषद है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद यानी दोनों द्विसदनीय हों। क्योंकि ये जो मुख्यतः जो प्रावधान है वो क्या कहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को का प्रतिनिधित्व विधान परिषद या विधानसभा में करने के लिए है, विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में करने के लिए है।
तो इसमें होता क्या है कि जो बड़े राज्य हैं ज़्यादातर उन्होंने ही इसको अपनाया है, ठीक है? लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में राज्य की सीटें हैं जो वो 80 हैं, सबसे अधिक है, राज्यों में सर्वाधिक है, ज़ाहिर-सी बात है जनसंख्या सबसे अधिक है, तो लोकसभा सीटें भी सर्वाधिक होंगी। वैसे ही राज्यसभा की सीटें भी सर्वाधिक हैं, 31 31। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष जो चुने गए थे वो श्री आत्माराम गोविंद खेर और केशरीनाथ त्रिपाठी थे। इनको 3-3 बार विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या तो इसमें 404 है, जिसमें से 403 जो होता है वो निर्वाचित है और एक जो है वो मनोनीत होता है। ठीक है। मनोनयन किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। यहाँ पे एक बात बता दूं मैं आपको, जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है, ठीक है, वो विधानसभा सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। जैसे अब देख लो, जैसे ये मान लो मैं विधानसभा में सदस्य जो है वो 300 हैं, तो आपके पास अधिकतम जो विधान परिषद में सदस्य हो सकते हैं वो 100 हो सकते हैं। ठीक है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जो है वो 1937 है, जुलाई 1937। अरे हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें जो मिनिमम जैसे यहाँ पे हमने मैक्सिमम संख्या बताई थी आपको कि मैक्सिमम विधानसभा का 1/3 हो सकता है विधान परिषद में, और कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। तो राज्य विधानसभा का प्रथम जन गठन जो हुआ था जुलाई 1937 में हुआ था। आपको याद होगा, 19 हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 1935 में के जो एक्ट आया था उसके आधार पे हमारे 1937 में चुनाव हुए थे। तो तभी पहली बार राज्य विधानसभा का गठन हुआ था, तो जुलाई था 1937 में। लेकिन आप जानते हैं कि 1939 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने क्या किया कि एकदम से हमें बिना बताए, भाई हम भी निर्वाचित सदस्य थे, और बिना हमारी परमिशन के क्या किया कि बोल दिया कि भारत भी हमारे साथ में है। ठीक है। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया विधानमंडल से, सारे लोगों ने, अब उसके विरोध में, कि भाई आपने इतनी बड़ी जनसंख्या को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, क्योंकि हम तो उसके प्रतिनिधि हैं ना, और प्रतिनिधि से भी आपने नहीं पूछा, तो इसको हम लोगों ने एज ए इंसल्ट लिया। ठीक है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? तो वो है प्रयागराज में। प्रयागराज में 12 सीट है। और सबसे कम विधानसभा सीटें जो हैं वो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में कितनी है? 2-2 सीट है। ठीक है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का हम क्षेत्रफल देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का टोटल जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। यानी भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33%। ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। अक्षांश, अक्षांश समझते हैं आप? अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड, इसे इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी कि लेटी लेटी रेखाएं। ठीक है। तो अक्षांश मतलब ग्लोब पे जो पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट और वेस्ट जो रेखाएं खींची जाती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तो आप देखिए, ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहा है इसको? तो इसको उत्तरी अक्षांश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा जो ग्लोब पे जो इंडिया पड़ता है, वो हमारा मतलब ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। इससे ऊपर को जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी हम उन्हें उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और इससे नीचे जितनी भी मतलब रेखाएं खींची जाएंगी हम उन्हें क्या बोलेंगे?
दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, और भारत हमारा किधर पड़ता है? उत्तरी अक्षांश में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे नॉर्थ साउथ में। ठीक है, इसका जो टोटल अंतर जब देखेंगे तो ये लगभग 7 डिग्री पड़ेगा। ठीक है, देशांतर की बात कर लेते हैं। देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब लंबा, यानी कि जो लंबी 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 रेखाएं खींची जाती हैं ग्लोब पे, वो क्या है? हमारे लॉन्गिट्यूड है, देशांतर। ठीक है, कहने का मतलब ये जो ग्लोब है, इस पे जो इस तरह से लंबी लंबी रेखाएं खींची जा रही हैं, वो क्या है? ये हमारी लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अच्छा, ये खींची क्यों जाते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड? कुछ नहीं, अध्ययन की सुविधा के लिए लोकेशन अच्छे से पता पड़ जाती है। साथ ही जलवायु वगैरह का भी अक्षांश की सहायता से हम जलवायु वगैरह अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, इनका अध्ययन कर पाते हैं। तो इस तरह से, तो ये क्या है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों बोलते हैं इसको? तो पूर्वी देशांतर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मान लो हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमने बताया था नॉर्थ है, और ये हमारा क्या है? ये रेखाएं हमारी कैसे खींची जाती हैं? नॉर्थ टू साउथ को खींची जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में ये जो इधर वाला जो एरिया है, ये पूरा, ये क्या हिस्सा है? ये वेस्ट है, और ये क्या है? ईस्ट है। और भारत जो पड़ता है हमारा, वो इस एरिया में पड़ता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको ईस्ट बोलते हैं। तो 77.77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, यूपी का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसकी अक्षांश और देशांतर। अब बोल रहे हैं कि राज्य की जो पूर्व से पश्चिम तक, यानी पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है, वो कितनी है? 650 है। और जो नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, वो कितना है? 240। नॉर्थ टू साउथ कितना है? 240 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसकी मोटी जानकारी। अब हम कुछ और जानकारी देख लेते हैं कि राज्य की, जैसे राज्यों की सीमा कितने कितने राज्यों से लगी हुई है। तो प्रदेश से जो सटे राज्य हैं उनकी संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक यूटी है, संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, जो 8 राज्य हैं उनको हम अभी आगे मैप में देखेंगे। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है, मतलब सोनभद्र एक अकेला जिला है जो 4 राज्यों से मिलता है हमारा। तो ये राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये अब आप लोकेशन थोड़ी थोड़ी समझ गए होंगे अगर आपने मैप देखा होगा कभी तो। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इससे सहारनपुर से थोड़ा सा मिलता है बस, और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ठीक है, किधर पड़ता है? बिहार साइड पड़ेगा, जाहिर सी बात है, पूरब साइड है तो। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। और प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से है लखीमपुर खीरी, 7,680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 3। ठीक है, तो इसमें कौन है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कृषि जलवायु, 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में इसको बांटा गया है। अब हम इसका मैप देख लेते हैं। मैप में कौन कौन से 8 राज्य जो थे हम उनको देख लेते हैं, और उन 8 राज्यों से कौन कौन से जिले हमारे सटे हुए हैं हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। ठीक है, पहले पूरा मैप देख लीजिए आप, ये इस तरह से। और
ये हमारा यूपी का मैप है। ये इस तरह से भारत में इसकी लोकेशन आप इसमें जूम करके देख सकते हैं। तो ये है ना। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड से कौन कौन से जिले हमारे लगते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप, सहारनपुर है, उसके बाद बिजनौर है, उसके बाद मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत। ये सारे जिले किससे लग रहे हैं, हमारे उत्तराखंड से लग रहे हैं। उसके बाद दूसरा राज्य हमारा पड़ता है हरियाणा। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश किससे सीमा साझा करता है, हरियाणा से। तो इसमें देखो, ये इसमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, ठीक है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, म- अलीगढ़ है और मथुरा है। ठीक है, तो इन राज्यों की सीमाएं किससे मिल, इन जिलों की सीमाएं किससे मिलती हैं, हरियाणा से। ठीक है, अच्छा हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, यहाँ पे मान लो है आपका। ठीक है, तो सिर्फ थोड़ा सा टच होता है और कुछ नहीं है, जरा सा। तो ये हो गया हमारा क्या, हरियाणा। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। ठीक है, तीसरा राज्य हमारा कौन है, राजस्थान। तो इससे कौन कौन से जिले लगते हैं हमारे, मथुरा और आगरा। मुख्यतः दो ही लगते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब चौथा स्टेट हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का देखना कितनी लंबी सीमा टच करती है। ये यहाँ से लेके ये जो है पूरा, ये क्या कहते हैं, ये सारा मध्य प्रदेश ही है यहाँ तक। ये सोनभद्र आ गया यहाँ तक, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इससे कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। तो सबसे पहले आगरा, इटावा, मत और अय्या। ठीक है, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, ठीक है, बांदा और चित्रकूट। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद। इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये हमारे किससे लगता है, मध्य प्रदेश से। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला छोटा सा एरिया जो सोनभद्र से मिलता है, झारखंड, और इससे नीचे जो एरिया है यहाँ पे पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो ये हमारा क्या है, बिहार आ गया, है ना। तो बिहार से लगने वाले जिले देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, घासीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं आगे जाके। एक हमारा इंटरनेशनल सीमा भी है, साझा भी करता है, नेपाल। ठीक है, तो नेपाल से लगने वाले जिले हैं पीलीभीत, खीरी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, तो ये हमारे जिले किससे लगते हैं, नेपाल से लगते हैं। इस तरह नेपाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय देश है, अलग देश है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो वो कौन सा है, नेपाल से। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटा तौर पे हमने यूपी का नक्शा देखा, यूपी का मैप देखा। मैप पे हमने जिले देखे और क्या कहते हैं साथ में उनसे लगने वाले स्टेट देखे। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको हेल्पफुल होगा। बहुत ज़्यादा इसमें रटने की चीज़ नहीं है। आप मैप देखिए, 2-4 बार उसको फिलअप करिए, और क्या कहते हैं कि जब भी इस तरह के वीडियोस आपसे शेयर किए जाते हैं, मैप को हमेशा अपने पास रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। 2-3 बार आप सुनेंगे वीडियो को, और साथ में क्या कहते हैं कि मैप पे पेंसिल चलाते जाएंगे, तो आपको क्या है कि आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली आंसर सही
देंगे एग्ज़ाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।